अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नबील अशरफ और आप हैं ऑटो सॉल्यूशंस पे। वीवर्स, आपने कभी अपनी गाड़ी को वर्कशॉप में ले जाने के बाद, लिफ्ट अप होने के बाद, कभी नीचे से इसका विज़िट किया है, सस्पेंशन का विज़िट किया है, कभी चेक किया कि गाड़ी के नीचे सस्पेंशन के कितने पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट्स का क्या नाम होता है और क्या काम होता है? अगर नहीं किया तो आइंदा जब भी कभी आप अपनी गाड़ी को वर्कशॉप में लेके जाएं तो गाड़ी को लिफ्ट अप होने के बाद, उठाने के बाद टेक्नीशियन के साथ नीचे जाके गाड़ी के सस्पेंशन का विज़िट ज़रूर करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि गाड़ी के सस्पेंशन के कितने पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट्स का क्या नाम है और क्या काम होता है। आइए व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपको गाड़ी के नीचे से सस्पेंशन का एक छोटा सा विज़िट करवा देता हूँ और गाड़ी के जो पार्ट्स हैं इनका नाम बता देता हूँ, स्पेसिफिक नाम क्या है और इनका काम क्या होता है। सो व्यूअर्स, जैसे गाड़ी को लिफ्ट अप करते हैं तो टायर के ऊपर इस तरह का हमें कुछ व्यू नज़र आता है। ये जो आप देख रहे हैं ये गाड़ी का कॉइल स्प्रिंग है। कॉइल स्प्रिंग के अंदर शॉक ऑब्जर्वर का बूट है और बूट के अंदर शॉक ऑब्जर्वर है। ये शॉक ऑब्जर्वर ऊपर से गाड़ी के इंजन रूम में एक माउंटिंग की मदद से और नीचे से व्हील ये गाड़ी की व्हील की हब के साथ अटैच होता है। इसके बाद नाजरीन, ये जो आप देख रहे हैं ये गाड़ी का बॉल जॉइंट है। बॉल जॉइंट जो है एक तरफ से गाड़ी की हब के साथ है और दूसरी तरफ से लोअर आर्म की मदद से गाड़ी की बॉडी फ्लोर में अटैच होता है। ये लोअर आर्म वीवर इसको चिमटा भी कहते हैं। चिमटा जो है, कुछ बॉल जॉइंट जो है वो सेपरेट होते हैं, चिमटे के साथ जो है वो फिक्स हो जाते हैं और कुछ जो है वो लोअर आर्म के साथ अटैच होते हैं। इस चिमटे के जो बुश होते हैं बॉडी फ्लोर के साथ और बॉल जॉइंट के साथ, इसका खास ख्याल रखें। अगर बॉल जॉइंट फ्री हो जाएगा तो गाड़ी का व्हील भी फ्री हो जाएगा। ये भी बस गाड़ी का टायर रॉड एंड है। टायर रॉड एंड एक तरफ से गाड़ी के जो व्हील है इसके हब के साथ और दूसरी तरफ से जो है वो इनर टायर रॉड के साथ अटैच होता है। इस टायर रॉड के बूट का भी ख्याल रखें। अगर इसमें डस्ट और मिट्टी जाएगी तो आपकी गाड़ी की जो है वो कटिंग में साउंड आएगी और व्हीवर ये गाड़ी की व्हील को काटने में मदद देता है। ये शॉक ऑब्जर्वर जो है वो आप देख रहे हैं हब के साथ अटैच है और ये गाड़ी का ब्रेक फ्लूइड है का पाइप है। ये एक्सल है जिसको गोडा भी कहते हैं, इसको एक्सल शाफ्ट कहते हैं और ये जिसके ऊपर बूट लगा हुआ है इसको एक्सल कहते हैं। इन बूट का भी खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर बूट फट जाए या क्रैक हो जाए तो इसके अंदर भी डस्ट और मिट्टी और मड जाने से आपका एक्सल ख़राब हो जाएगा और गाड़ी कटिंग में आवाज़ करेगी। ये दूसरी साइड की एक्सल है। हर गाड़ी के नाजरीन 4 एक्सल्स होते हैं, 2 इनर होते हैं और 2 आउटर होते हैं। जो व्हीवर्स इनर होते हैं वो गाड़ी के गियर में फिक्स होते हैं और जो आउटर होता है वो गाड़ी के व्हील के अंदर, हब के अंदर जो बैरिंग होता है उसमें फिक्स होता है। तो अब मैं बता दूं कि ये काम कैसे करता है। जब आप गाड़ी को ड्राइव मोड में लेके आते हैं तो इनर एक्सल जो है वो गियर के अंदर फिक्स होता है। गियर जो है वो एक्सल शाफ्ट को घुमाता है। एक्सल शाफ्ट के घूमने से एक्सल घूमता है और आउटर एक्सल की वजह से व्हील घूमता है, जिसकी वजह से गाड़ी ड्राइव होती है। ये गाड़ी का लिंक रॉड है। लिंक रॉड एक तरफ से स्टेबलाइजर लिंक, दोनों तरफ से स्टेबलाइजर लिंक के साथ अटैच होता है। दूसरी साइड से अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये गाड़ी का जो है वो स्टेबलाइजर लिंक है। ये जो लंबा रॉड नज़र आ रहा है आपको, ये स्टेबलाइजर लिंक है। ये जो मैंने आपको लिंक रॉड दिखाया एक तरफ से उसके साथ और दूसरी तरफ गाड़ी के शॉक ऑब्जर्वर के साथ अटैच होता है। इस स्टेबलाइजर लिंक का मकसद होता है व्यूअर्स गाड़ी को स्टेबल रखना। यानी जब आप गाड़ी किसी रोड बोर्ड में यू टर्न पे या लेफ़्ट राइट लेते हैं तो गाड़ी अनबैलेंस होती है, तो इसका काम होता है व्यूअर्स गाड़ी को बैलेंस में रखना, यानी गाड़ी को स्टेबल करना, ताकि गाड़ी जो है वो रोल ओवर ना हो जाए। अंदर वाली साइड में आपको दिखा दूँ तो ये वही लिंक रॉड है जो राइट और लेफ़्ट साइड से, दोनों साइड से गाड़ी के स्टेबलाइजर लिंक के साथ अटैच है। ये भी बस गाड़ी का सबसे बड़ा सस्पेंशन का मेन पार्ट है, इसको क्रॉस मेंबर कहते हैं। गाड़ी का इंजन और गियर जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है और ये सारा जो गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम है इसी क्रॉस मेंबर के साथ अटैच होता है। यानी इंजन मुख्तलिफ माउंटिंग की मदद से ये इंजन और गियर इसके ऊपर रखा जाता है। ये भी बस सेम चीज़ें हैं। दूसरी साइड पे भी ये वही लिंक रॉड है जो राइट साइड से आ रहा है लेफ़्ट साइड की तरफ। ये दोनों तरफ से जो है वो स्टेबलाइजर लिंक के साथ अटैच होता है। ये भी बॉल जॉइंट है जो लोअर आर्म के साथ यानी चिमटे के साथ अटैच है। इसके ऊपर दूसरी साइड पे सेम चीज़ है, यानी लिंक रॉड है। ये टायर रॉड एंड है। ये टायर रॉड एंड जो है वो जब आप गाड़ी को कटिंग करते हैं तो ये टायर रॉड एंड जो है वो मूव करता है और गाड़ी के व्हील को काटता है। ये इसका जो है वो स्टेयरिंग रैक का बूट है। अगर ये बूट फट जाए तो इसके अंदर भी मिट्टी और डस्ट जाएगी और आपका स्टेयरिंग जो है वो इसमें प्ले आ जाएगी और ख़राब हो जाएगा, इसलिए इन बूट्स का व्यूअर खास ख्याल रखा करें। ये सामने इसका स्टीयरिंग रैक और स्टीयरिंग बॉक्स है। ये गाड़ी का सेल्फ है। ये रियर साइड में अगर आपको दिखा दूं तो ये रियर साइड का जो है वो क्रॉस मेंबर है।
ये क्रॉस मेंबर भी दोनों साइड से जो है वो गाड़ी की हब और इसके साथ शॉक ऑब्जर्वर के साथ अटैच होता है। ये पीछे वाला शॉक ऑब्जर्वर है और इसके सामने जो आप देख रहे हैं ये इसका कॉइल स्प्रिंग है। कुछ शॉक ऑब्जर्वर कॉइल स्प्रिंग के अंदर होते हैं और कुछ सेपरेट होते हैं। जिन गाड़ियों में कॉइल स्प्रिंग नहीं आता इनमें कमानी आती है जिसको लीफ स्प्रिंग कहा जाता है। वीवर्स, सस्पेंशन से मुतल्लिक जो मैंने आपको एक छोटा सा विज़िट करवाया है, तकरीबन 100% सस्पेंशन सेम होता है सब गाड़ियों में, सिवाय स्टेशन गाड़ियों के जो 4 व्हील होती हैं और रियर व्हील ड्राइव गाड़ियों में। रियर व्हील ड्राइव गाड़ियों में जैसे ऑडी है, स्कोडा, वॉक्सवैगन, मर्सिडीज़ या BMW है। ये रियर व्हील ड्राइव गाड़ियाँ होती हैं। इनके सेंटर में एक बॉडी के सेंटर में एक शाफ्ट आती है और इनके जो एक्सेल्स होते हैं जिनको गोडे कहते हैं वो भी पीछे होते हैं, इसलिए इनके जो सस्पेंशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। या स्टेशन गाड़ियाँ जो 4 व्हील होती हैं उनके सस्पेंशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। बाकी तकरीबन सस्पेंशन सब गाड़ियों का सेम होता है जो हमारे यहाँ गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। अगर आपकी गाड़ी रफ़ रोड पे चलने से या खड्डे टब्बू में चलने से, अनइवन रोड पे चलने से कोई साउंड करती है, सस्पेंशन से साउंड आती है, आवाज़ आती है, तो वो साउंड वीवर्स इन्हीं के पार्ट्स में से किसी एक की हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सब की हो। किसी एक की हो सकती है या इंजन और गियर माउंटिंग की हो सकती है। इंजन और गियर माउंटिंग जो है वो मैं विज़िट नहीं करवा सका, जिसे फाउंडेशन भी कहा जाता है। वो कैमरे की नज़र में नहीं आ रहे थे इसलिए उनका विज़िट नहीं करवा सका। सो अगर आपकी गाड़ी में से सस्पेंशन में से किसी चीज़ की आवाज़ आती है तो वो किसी इन्हीं में से किसी एक आधे पार्ट्स की हो सकती है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, ऑटो सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की मज़ीद जो है वो ऑटो से मुतल्लिक, आपकी गाड़ी से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। पुराने ड्राइविंग एक बात हमेशा ज़हन में रखें, ड्राइव सेफ अराइव। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।